विद्यार्थियों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ती हूँ और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला, यानी आपकी सीरीज़ सेकंड सीरीज़ में फिर से हम शुरू करते हैं 20 प्रश्न और आप लोगों से जुड़ते हैं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के नए नए प्रश्न आप लोगों को मिलते रहेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? पहली खरोष्ठी लिपि, दूसरी रोमन लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि या फिर क्रीट लिपि? तो सही उत्तर है खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न हिंदी भाषा की लिपि है नागरी, गुरमुखी, देवनागरी या रोमन? तो बच्चों, देवनागरी लिपि हमारे भारत की हिंदी भाषा की लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि या इनमें से कोई नहीं? तो जो विकास हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि में। नागरी लिपि का समुचित विकास कब माना जाता है? 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी? सही उत्तर है 10वीं शताब्दी। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात के किस राजा ने किया था? यानी किस राजा ने किया था? तो अभंगराज, ध्रुवराज, भीम चालुक्य या जयभट्ट? सही उत्तर है जयभट्ट। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ कौन सी ईस्वी में? 600वीं, 800वीं, 700वीं या फिर 900 ईस्वी? सही उत्तर है 800 ईस्वी। देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी को स्वीकार करने का सुझाव दिया, यानी किसने दिया? महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, काका कालेलकर ने या फिर गोविंद रानाडे ने? सही उत्तर है आपका काका कालेलकर। सभी लिपियों में पूर्ण वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है कौन सी? रोमन लिपि, चीनी लिपि, देवनागरी लिपि या फिर फारसी लिपि? सही उत्तर है देवनागरी लिपि, क्योंकि देवनागरी लिपि को पूर्ण वैज्ञानिक लिपि माना गया है। देवनागरी लिपि से में स्वर वर्ण हैं कौन कौन से हैं? 8, 11, 10 या 12? तो यहाँ पर सही उत्तर है 11। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजन की संख्या है 2, 5, 3 या 7? सही उत्तर है 3। पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग करने का सुझाव था डॉक्टर नगेंद्र का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर बाबू श्याम नारायण का? तो जो सही उत्तर है वो है बाबू श्याम सुंदर दास का। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा लिपि सुधार समिति गठित की गई। कब की गई? 1941 में, 1945 में, 1943 में या फिर 1948 में? सही उत्तर है 1941 में। देवनागरी लिपि में महाप्राण ध्वनियाँ निकालने का सुझाव दिया था गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, लाला श्रीनिवास दास या फिर वीर सावरकर? लाला श्रीनिवास दास इसमें सही उत्तर है। महाराष्ट्र की किस संस्था के द्वारा देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया? पहला महाराष्ट्र भाषा सुधार की समिति, दूसरा महाराष्ट्र देव भाषा परिषद, तीसरा महाराष्ट्र लिपि सुधार का सभा, महाराष्ट्र साहित्य परिषद?
सही उत्तर है महाराष्ट्र साहित्य परिषद। अगला प्रश्न है कि तिलक ने देवनागरी के कितने टाइप निर्धारित किए थे? 100, 150, 155, 120 या 200? सही उत्तर है 120। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किया था सन 1949 में, सन 1953 में, सन 1950 में या फिर सन 1960 में? सही उत्तर है 1953 में। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले किस लिपि का विकास हुआ? चित्रलिपि, सूत्रलिपि, भावलिपि या ब्राह्मी लिपि? चित्रलिपि का सबसे पहले प्रारंभ हुआ यानी विकास हुआ। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 3 या 5? यहाँ पर सही उत्तर आएगा 3। देवनागरी लिपि में कुल वर्ण हैं 48, 52, 50 या 56? सही उत्तर है 52। देवनागरी लिपि का यह नाम क्यों पड़ा? पहला, गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि थी इसलिए। तांत्रिक चिन्ह देवनागर से जुड़ा है या फिर स्थापत्य की एक नागर शैली से संबंधित है या फिर ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नगरी से विकसित हुई है? सही उत्तर है कि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से विकसित हुई है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? अक्षरात्मकता, निश्चितता, समग्रता या फिर ध्वन्यात्मकता? सही उत्तर है ध्वन्यात्मकता। नागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने में नहीं होता? हिंदी, मराठी, नेपाली या बंगला? बंगला में नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका अगली श्रृंखला में होगा, यानी आज के मैंने 20 प्रश्न से भी ज़्यादा आपको 21 प्रश्न करीब मैंने बता दिए। तो आप लोग तैयारी कीजिएगा, इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा क्योंकि यही आपके प्रश्न में आने वाले हैं आपके परीक्षा में। तो बीए छठे सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए आपको नमस्कार। अगला सीरीज़ लेकर मैं जल्दी ही आप लोगों की सेवा में आऊँगी।